विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज पहली पाली में प्रश्नकाल होगा। दूसरी पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अपने अपने विचार रखेंगे। सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार हो सकता है। तो आज सत्र का दूसरा दिन, कल से बजट सत्र की शुरुआत हुई है। आज जो पहली पाली है उसमें प्रश्नकाल होगा और बताया जा रहा है कि दूसरी पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अपने अपने विचार रखेंगे और सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार हो सकता है। तो सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। पहली पाली में प्रश्नकाल और दूसरी पाली में अभिभाषण पर वाद विवाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी कामरान जुड़ गए हैं लाइव। कामरान, आज सत्र का दूसरा दिन है और बताया जा रहा है सत्र हंगामेदार हो सकता है। क्या जानकारी, कैसी तैयारी है पक्ष और विपक्ष की? देखिए, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज कल हुआ और आज दूसरा दिन है, इसीलिए हंगामेदार होने के आसार हैं क्योंकि कल जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था उस दौरान ही भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो ये आरोप लगा रहे थे कि राज्यपाल से झूठ पढ़वाया जा रहा था। यानी राज्यपाल के जो अभिभाषण में जितनी भी विकास योजनाओं का जिक्र था, जितनी भी चीज़ें वर्तमान में चल रही हैं, बीजेपी का कहना है कि वो चीज़ें धरातल पर नहीं, सिर्फ कागजी हैं। और हम अभी विधानसभा के बाहर ही मौजूद हैं। तस्वीरें हैं बीजेपी के विधायकों की जो अभी से ही सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी अलग अलग मांगे हैं, लेकिन सबसे अहम जो मांग है वो सीधे तौर पर पेपर लीक से जुड़ा मामला है। ये देखिए, बीजेपी के जो विधायक हैं वो हाथों में तख्ती लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पेपर लीक से जुड़ी सरकार कह रहे हैं। सीधे इनसे ही पूछते हैं, देखिए, आप लोगों को पता है कि जब से यह सरकार बनी है झारखंड में, यह सरकार की कथनी करनी में बहुत अंतर है। चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो किसी भी भ्रष्टाचार का मामला हो, सभी भ्रष्टाचार में यह सरकार लिप्त है। कोयला है, बालू है, आपका झारखंड में साइबर क्राइम का मामला हो, आए दिन जो है यहाँ पर हत्याएं हैं, बलात्कार हो रही हैं। इस सवाल को लेकर के जो है हम लोग बैठे हैं और हम मांग करते हैं कि जो ये पेपर लीक का जो मामला है इसको सीबीआई से जांच कराए और जो भी लोग इसमें शामिल हो उसको सजा दिलाए। सीबीआई से क्यों जांच? यहाँ की एजेंसी तो कर रही है। एजेंसी की जांच में विश्वास नहीं है, इसलिए सीबीआई से जांच होना सुनिश्चित होना। सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और कई और मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जो बीजेपी के विधायक हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुदीप कुमार सोनू भी क्या कह रहे हैं? प्रशांत जी का पॉलिटिकल एफिलिएशन किसके साथ था, उनके पिता का पॉलिटिकल एफिलिएशन किसके साथ था, ये चीज़ें वो स्पष्ट कर दें। अगर उनके पास तथ्य और प्रमाणों की कमी है तो तथ्य और प्रमाण हम लोग मुहैया कराने को तैयार हैं। सर, बता दिया जाए कि क्या थोड़ा सा उनसे भी पूछा जाना चाहिए। और जहाँ तक जिस मसले की बात लेकर ये लोग यहाँ पर राजनीतिक नाटक कर रहे हैं उसमें 2 लोगों को ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका है। 6 लोग अभी गिरफ्तार होकर जा रहे हैं जो विधि सम्मत प्रक्रियाधीन पुनः जेल जाएंगे। जिस क्वेश्चन पेपर के आधार पर ये लीक की कार्रवाई हुई है, हमारी पुलिस ने उस क्वेश्चन पेपर को जब्त कर लिया है और मोटे तौर पर इस मामले का अनुसंधान 90% पूर्ण हो चुका है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 दिनों के अंदर में पूरी कहानी निकलकर सामने चली आएगी। सर, बीजेपी को यहाँ की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, कह रही है सीबीआई। बीजेपी को झारखंड की जनता पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए झारखंड की जनता ने बीजेपी पर भी भरोसा नहीं किया है। और यही वजह यह रही है कि सन्निपात की स्थिति में बीजेपी अभी तक उबर नहीं पाई है। नहीं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता सदन किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सर्वाधिक आवश्यक चीज़ है, जिसकी नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो सन्निपात की अवस्था में जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता और तमाम हमारे विधायक हैं, इनसे ऐसे ही आचरण की उम्मीद की जा सकती है। मंत्री हैं जिन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की आवाम से ही कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसीलिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर सदन में नेता प्रतिपक्ष का होना बेहद ज़रूरी होता है, और लेकिन अब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है, बीजेपी ने अपना कोई नेता नहीं चुना है, जिस वजह से वो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि सीधे तौर पर गैर जिम्मेदाराना बर्ताव पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। ये तस्वीर विधानसभा के बाहर की है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज सदन के अंदर कौन सी तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि साफ तौर पर कल जब अभिभाषण के दौरान बीजेपी के विधायक प्रोटेस्ट कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, शोर शराबा हो रहा था, इस दौरान सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक हम कह सकते हैं कि विरोध कर रही है, जबकि विरोध का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बीजेपी से विधायक बैठी भी, उनसे भी जानते हैं कि पहली बार 10वीं कक्षा का लीक हुआ है जी, इसकी बात को लेकर सीबीआई जांच की बात हो रही है। जी बिल्कुल, हम तो यही कहते हैं कि राज्य सरकार जिम्मेदारी दिखाए और सीबीआई जांच के आदेश दे दे। मैडम, सीबीआई जांच क्यों? जहाँ से एजेंसियां जांच कर रही है, कई लोगों को गिरफ्तार किया। एजेंसी कहाँ की एजेंसी है? हमारे राज्य सरकार सीआईडी जांच की जो इन्होंने एजेंसी दी है, सीआईडी जांच कहाँ से होता है? हमारे राज्य सरकार की जो राज्य पुलिस है वो करती है। तो क्या आप जब आप देख रहे हैं यहाँ के राज्य के अधिकारी गण ही जो है ऐसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप इस पर किस पर विश्वास करेंगे? मतलब आपको लगता है ये जांच फेयर नहीं होगा? इसी जी बिल्कुल बिल्कुल, सीबीआई जांच ही इसका समाधान है, क्योंकि बाकी सब जांच में हम विश्वास नहीं करते। कहीं ना कहीं सरकार जो है सीआईडी जांच करवाकर अपनी जो नाकामी है उसे छुपाएगी, इसका हमें संदेह है। पूर्णिमा साहू बीजेपी की विधायक हैं। सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि जो जांच यहाँ की एजेंसी कर रही है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस गड़बड़ी में कई लोगों की संलिप्तता है, और जब सीआईडी जांच करेगी तो वो संलिप्तता बाहर नहीं आ पाएगी। एक बार फिर से तस्वीर विधानसभा सदन के बाहर, सीधे तौर पर जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं, वो विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन के बाहर हंगामा कर रहे हैं। अगर तख्तियों की बात करें तो उनके हाथों में जो तख्तियां हैं उनमें कुछ मैसेजेस हैं, जैसे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करो, अगर सरकारी तंत्र वीक होगा तो हर पेपर लीक होगा, अगर सरकारी तंत्र वीक होगा तो हर पेपर लीक होगा, पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। ऐसी कई तख्तियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो सदन के बाहर हंगामा कर रहे हैं, और इससे ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सदन के अंदर कौन सी तस्वीर देखने को मिलेगी। क्योंकि कल भी हम लोगों ने जिसका जो तस्वीरें देखी थी, जब राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे, उस दौरान बीजेपी के विधायक जो है वो प्रोटेस्ट करते नजर आए थे, तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आज भी सदन जो है वो हंगामेदार हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल कामरान, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, अगर कार्यवाही शुरू होने से पहले ये हाल है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज कार्रवाई के दौरान कैसा माहौल, कैसा हंगामा देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।